वेलकम टू द सॉफ्ट्रॉनिक्स बाइट्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था फंक्शन कैसे लिखते हैं, राइट। तो फंक्शन डिफाइन करते समय हम डेफ कीवर्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नेम, उसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स पास करते हैं। मतलब जो भी हम फंक्शन को इनपुट देना चाहते हैं वो हम पास करते हैं। एंड देन लॉजिक लिखते हैं, रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न करना होगा तो रिटर्न करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। देन हम फंक्शन को कॉल देते हैं। जो भी हमने फंक्शन डिफाइन करते समय हमने पैरामीटर्स डिक्लेयर किए थे वो कॉल करते समय हम क्या करते हैं, पास करते हैं। अब मैंने क्या किया है, एक फंक्शन लिखा है और फंक्शन को कॉल दिया है, राइट। डिफाइन किया है और फंक्शन को कॉल दिया है। तो अब क्या हो गया, मैंने डिफाइन करते समय क्या किया है, F1 ऑफ A कॉमा बी। ए कॉमा बी क्या हो गए, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो गए। एंड F1 ऑफ 10,20 ये क्या हो गए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या, हमने डायरेक्टली वैल्यू पास किए, राइट। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ arguments. First is formal argument, that is a comma b, and second is actual arguments, that is 10,20 for this example. Again, actual arguments are divided into four parts. First is positional argument. Positional मतलब क्या होता है, जब भी हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो कैसे असाइन किए जाते हैं पोजिशनल ऑर्डर में। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने क्या किया है, डेफ सब नाम का एक फंक्शन लिखा है। सब मतलब सब्सट्रैक्शन, हाँ। सब पैरेंथेसिस में क्या पास किया है मैंने, दो वेरिएबल। कौन से, ए कॉमा बी। ये क्या हो गए, फॉर्मल वेरिएबल्स। कोलन फंक्शन में क्या लिखा है मैंने, प्रिंट ए माइनस बी, मतलब इनकी सब्सट्रैक्शन मुझे रिटर्न कर दो बोल रही हूँ मैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। चलो फंक्शन को कॉल देते हैं। मैंने लिखा सब ब्रैकेट में 100,200। अब क्या हो जाएगा, ए को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 100। बी को क्या असाइन हो जाएगी, 200। कैसे असाइन हो रही है, ये ऑर्डर में असाइन हो रही है। जैसे मैंने कॉल करते समय वैल्यू लिखी है, सेम एज डिफाइन करते समय उसको असाइन हो गई। जो फर्स्ट में पैरामीटर है उसको फर्स्ट वैल्यू असाइन हो गई, जो सेकंड में पैरामीटर है उसको सेकंड वैल्यू असाइन हो गई। अगर मैं लिखूंगी सब ऑफ 200,100 तो क्या हो जाएगा, ए को क्या असाइन हो जाएगा, अब 200 असाइन हो जाएगा और बी को क्या हो जाएगा, 100। जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगी तो क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू अलग हो जाएगी। कैसे वैल्यू असाइन हो रही है इसमें, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, राइट। दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, मैच्ड होने चाहिए। अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दी तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने 100,200 लिखा था, देन मैंने 200,100 लिखा, तो क्या मेरा आंसर चेंज हो गया। इसके बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सेकेंड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, जो भी हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जो भी हमने वेरिएबल नेम्स लिखे हैं उसके साथ वैल्यू असाइन करना। चलो विद द एग्जांपल हम देखते हैं। सेम फंक्शन, आई एम यूजिंग सेम फंक्शन। मैं क्या कर रही हूँ, अब जो भी मैंने पहले लिखा था ए कॉमा बी, नीचे मैंने क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर असाइन किया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूजिंग कीवर्ड असाइन कर रही हूँ। मतलब सब पैरेंथेसिस में ए इक्वल्स टू 100 कॉमा बी इक्वल्स टू 200 कर रही हूँ। अब कुछ इफेक्ट होगा क्या, अगर ऑर्डर भी चेंज हो जाएगी तो, मतलब दूंगी सब ऑफ बी इक्वल्स टू 200 कॉमा ए इक्वल्स टू 100। मैंने क्या किया है, ऑर्डर आगे पीछे किए हैं, लेकिन किसका यूज़ करके की है मैंने, यूजिंग कीवर्ड। मतलब ऑर्डर भी आगे पीछे हो गई तो कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मैंने यूजिंग कीवर्ड वैल्यू असाइन की है। अब क्या हो जाएगा, इस ये फंक्शन डिफाइन करते समय सर्च करेगा एक वेरिएबल है क्या, है कीवर्ड, उसको वैल्यू क्या असाइन की, 100। नो मैटर्स वेयर इट इज़ रिटन और ऑन विच ऑर्डर इट इज़ रिटन, इट डायरेक्टली असाइन दैट वैल्यू। ये हो गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब बेसिकली पाइथन में कैसा होता है, जो भी हमने डिफाइन करते समय पैरामीटर पास किए हैं वो कंपल्सरीली हमको फंक्शन को कॉल देते समय भी उसको पास करने पड़ते हैं। मतलब मैंने डिफाइन करते समय अगर दो पैरामीटर्स लिखे होंगे तो मुझे पास करते समय मुझे दो वैल्यूज़ पास करनी होगी। नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा, मुझे एरर आ जाएगा, राइट। इफ़ यू वांट टू सी, लेट्स चेक इट।
मैंने क्या किया है, मैंने ए एंड बी लिखा है, लेकिन मैंने पास सिर्फ एक वैल्यू की है। रन करेंगे तो क्या आ गया, मुझको एरर आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, ये अवॉइड करना है, मुझे एरर नहीं आना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। मैं क्या करूँ इस फंक्शन में, डेफ सब्सट्रैक्शन। ए इक्वल्स टू क्या कर रही हूँ मैं, डिफाइन करते समय इसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ 0 एंड बी इक्वल्स टू भी क्या कर रही हूँ मैं 0। अब क्या हो जाएगा, कॉल करते समय अगर मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू पास की, मतलब मैंने सिर्फ 100 लिखा, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में ए को वैल्यू 100 असाइन होगी और बी को कुछ लिखा है क्या वैल्यू यहाँ पे, नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दी है मैंने 0, तो बी को वैल्यू क्या लेगा, ये 0 लेगा। सिमिलरली अगर मैंने ए की वैल्यू नहीं दी और बी की दी, तो क्या हो जाएगा, ए को वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी और बी को वैल्यू जो दी है वो असाइन हो जाएगी। अगर मैंने क्या किया, दोनों वैल्यू नहीं लिखी, तो क्या हो जाएगा, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो कंसीडर की जाएगी और आंसर प्रिंट किया जाएगा। आपको क्वेश्चन आया होगा कि अगर मैंने दोनों वैल्यू मैंने मेरी दे दी तो क्या हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा या मैंने दी वाली वैल्यू लेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, एंड में कंडीशन वो इम्प्लीमेंट होती है, मतलब कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट होता तो वो कंडीशन इम्प्लीमेंट हो जाती है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी हमने वैल्यू दी है वो वैल्यूज़ उसको असाइन की जाएगी। हमने दिया 100 तो ए को 100 असाइन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी तो भी कुछ नहीं, बी को हमने 200 दिया तो क्या असाइन हो जाएगा, 200। इसको क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। And the fourth and the most important type is variable length argument. वेरिएबल लेंथ मतलब क्या, हम एक से ज़्यादा नंबर्स और वेरिएबल पास कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सम नाम का एक फंक्शन लिख रही हूँ ब्रैकेट में। फ़िलहाल मैं 2 वैल्यू इसको असाइन कर रही हूँ, तो मैं इसको इंटरनली मैं इसकी एडिशन कर रही हूँ और प्रिंट कर रही हूँ। कॉल करते समय मैंने 2 वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू पास कर दी। अब क्या हो रहा है, इन 2 वैल्यू को, एन वैल्यू को वैल्यू असाइन हो रही है 2 और सम प्रिंट कर रही है। अगर मुझे 3 नंबर्स की सम चाहिए तो क्या हो जाएगा, मुझे और एक फंक्शन लिखना पड़ेगा 3 नंबर्स के लिए। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अब मुझे 4 वेरिएबल की करनी है एडिशन, तो मुझे और एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब कंसिडर करो मुझे 5 की करनी है, 6 की करनी है, 7 की करनी है, 8 की करनी है, जैसे मुझे इनफाइनाइट नंबर तक मुझे एडिशन करनी है। तो मैं ऐसे ही लिखूँगी क्या, बहुत सारे फंक्शन, नहीं लिख पाऊँगी इतने फंक्शन। हमने फंक्शन क्यों यूज़ किया है, फंक्शन कि कोड रीयूजेबल होता है, राइट। लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हमने फंक्शन लिखा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकती हूँ। मतलब अगर हमें इसकी लेंथ पता नहीं है और इसकी लेंथ वैरी हो सकती है, तो मैं क्या करूँगी, स्टार नाम से ये डिनोट होता है, मैं ये यूज़ करूँगी। मैंने लिखा डेफ सम ब्रैकेट में स्टार ऑफ यन मतलब क्या, जो भी हम नंबर्स पास करने वाले है वो। स्टार क्या है, स्टार का मतलब वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में। अब मैं लिखूँगी टोटल इक्वल्स टू 0, सभी की सम करनी, मुझे पता है क्या कितने नंबर है, नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो रेंज आ सकती है, इसलिए मैंने फॉर लूप का यूज़ करके इसकी सम किए। फॉर n1 इन n टोटल इक्वल्स टू, पहले टोटल में ये ऐड कर दी, टोटल प्लस n1, उसके बाद में मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कॉलिंग के समय सम इक्वल्स टू मैं एम्प्टी भी लिखती हूँ, मैं 1 नंबर भी पास कर सकती हूँ, मैं 2 नंबर भी पास कर सकती हूँ, मैं 3 नंबर भी पास कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन करते समय पैरामीटर किस फॉर्मेट में लिखा है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में। मतलब इसकी लेंथ क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसका मतलब। These are the types of arguments in the Python. If you have any questions or doubt related to it, please comment in the chat box. If you found this video helpful, do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.